देखिए, माँ सरस्वती की स्तुति जो याज्ञवल्क्य जी ने गाई थी। याज्ञवल्क्य जी के गुरु ने याज्ञवल्क्य जी को शाप दिया था, जिससे उनकी स्मृति कम हो गई और उनका ज्ञान लुप्त हो गया। तब उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम माँ सरस्वती की आराधना करो स्तुति से। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने स्वर रचित रचना से माँ सरस्वती की नित्य आराधना की। तब कुछ कालांतर बाद माँ शारदा प्रकट हुई। आप देखिए वो स्तुति, उस स्तुति के पाठ मात्र से मूर्ख भी पंडित हो जाता है, अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। और भी बहुत महिमा है। ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, प्रकृति खंड के अध्याय 5 में। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम और सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा और सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा, परमा ज्योति स्वरूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री है, उन वाणी देवी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे हुए समान है। तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा संसार सदा गूंगा और पागल के समान हो जाता है। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उन वाग देवताओं को बारंबार नमस्कार है। देखिए, स्तोत्र काफ़ी बड़ा है, इसमें 30 श्लोक हैं। स्तोत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए आप यूट्यूब पर सर्च करें, कृपां कुरु जगन्मातर मामेव हत्येषां गुरु शापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कविता देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिनी। अथवा मात्र इसी श्लोक का आप चाहें तो नित्य एक माला जप कर सकते हैं स्फटिक की माला से, तो भी शीघ्र ही ज्ञान की सिद्धि होगी और पुस्तकों के लेखन का सामर्थ्य प्राप्त होगा। और भी बहुत सारी महिमा है इस स्तोत्र की। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि क्यों न हो, यदि वह इस 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का त्रिकाल पाठ करता है, तो निश्चित ही पंडित, परम बुद्धिमान और सुकवि हो जाता है और वह भाषण करने में बृहस्पति की तुलना कर सकता है।